इस वीडियो में हम अपनी दो बची हुई वैज्ञानिक प्रबंध की जो तकनीकें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक हमारे कार्य अध्ययन रहता है, दूसरा विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। सबसे पहले कार्य अध्ययन डिस्कस करते हैं। कार्य अध्ययन के 4 टुकड़े हैं: कार्य विधि अध्ययन, गति अध्ययन या इसको मुद्रा अध्ययन भी बोलते हैं, समय अध्ययन और चौथा थकान अध्ययन। एक एक करके रिवाइज करते हैं। कार्य अध्ययन में सबसे पहले कार्य विधि अध्ययन। कार्य विधि यानी कि कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ विधि को ढूंढा जाता है कार्य विधि अध्ययन के अंतर्गत। उसके बाद में गति अध्ययन या इसको हम मुद्रा अध्ययन भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति काम कर रहा है कार्यस्थल पर उसकी विभिन्न मुद्राओं और उनकी गति का अध्ययन किया जाता है। जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है, उसकी मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या वो मुद्राएं हो सकती हैं, जैसे कि उठना, बैठना, रखना, स्थान बदलना। और उस मुद्राओं का अध्ययन करते हुए जो अनावश्यक और अनुपयोगी मुद्राएं हैं, ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती पीछे को मुड़कर उसको सामान उठाना पड़ रहा है, तो क्यों ना सामान उसके साथ में रख दिया जाए। बॉटल पर ढक्कन लगाने का यदि काम है तो ढक्कन उसे पीछे से लाना पड़ रहा है, और अगर उसके बगल में उस ढक्कन को रख दिया जाए तो फटाफट अब वो कैप को उठाकर उन बॉटल्स पर लगा सकता है। तो अनावश्यक और अनुपयोगी मुद्राओं को समाप्त किया जाता है, इससे कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ती है। और देखिए, उस समय में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने गति अध्ययन, मुद्रा अध्ययन या जो भी उनके अलग अलग तकनीकें हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको बनाने के लिए उन्होंने स्टॉप वॉच, अलग अलग चिन्हों और अलग अलग रंगों, इस तरह की मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। कार्य अध्ययन का तीसरा हिस्सा समय अध्ययन, जिसको कि टाइम स्टडी भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कार्य को करने में लगने वाले प्रमाप समय का निर्धारण किया जाता है कि ऑन एन एवरेज एक कर्मचारी को किसी काम को पूरा करने में कितना समय लगना चाहिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, हम समय अध्ययन का पता लगाकर कर्मचारियों की संख्या का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी काम को करने में 8 घंटे लगने हैं और एक कर्मचारी एक समय में या एक कर्मचारी एक दिन में 4 घंटे काम करता है, तो यानी कि उस काम को करने के लिए हमें 2 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हम एक कर्मचारी को 100 रुपये देते हैं तो यानी कि उस काम को पूरा करने के लिए हमें 200 रुपये लगेंगे, क्योंकि 2 कर्मचारियों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 4 घंटे से पहले उस काम को पूरा कर लेता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम वित्तीय प्रोत्साहनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो समय अध्ययन का उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या का पता लगाना, श्रम लागत का पता लगाना और उनके लिए प्रेरक योजनाएं बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। और कार्य अध्ययन का चौथा और आखिरी अध्ययन थकान अध्ययन। कर्मचारी के थकान अध्ययन की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कर्मचारी कब थक जाता है और उसको आराम दे दिया जाए, जिससे कि वो अपने आंतरिक बल की पुनः प्राप्ति कर सके, दोबारा से वो उतनी स्ट्रेंथ के साथ संगठन में मन लगाकर काम कर सके। तो थकान अध्ययन के अंतर्गत क्या किया जाता है, विश्राम का अंतराल और उसकी बारंबारता। क्या, विश्राम का अंतराल और उसकी बारंबारता। अंतराल का मतलब जैसे 30 मिनट और बारंबारता का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो संगठन में 8 घंटे काम करने के लिए आ रहा है तो 8 घंटे में 2 बार हम उसको 30-30 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं हर 3 घंटे के बाद में। तो थकान अध्ययन का उद्देश्य आंतरिक बल की पुनः प्राप्ति के लिए कर्मचारी को तैयार करना। और इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, विश्राम के अंतराल का 30 मिनट और उसकी बारंबारता 2। कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया है। फटाफट समराइज करते हैं। कार्य अध्ययन में हमने क्या किया, कार्य विधि अध्ययन, कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ विधि का पता लगाना। गति अध्ययन या मुद्रा अध्ययन, अनावश्यक और अनुपयोगी मुद्राओं को हटाना। समय अध्ययन, कार्य को करने में लगने वाले प्रमाप समय का निर्धारण करना। थकान अध्ययन, इसके अंतर्गत विश्राम का अंतराल और उसकी बारंबारता का पता लगाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लास्ट तकनीक, एफ.डब्ल्यू. टेलर की आखिरी तकनीक हमारी विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसके अंतर्गत संगठन में कर्मचारी को कुशल और अकुशल कर्मचारी के नाम से जाना जाता है। या तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना है कि या तो कर्मचारी कुशल होता है या फिर कर्मचारी अकुशल होता है। और किस आधार पर उसको कुशल और अकुशल कहा जाता है, उसकी उत्पादकता के आधार पर, प्रोडक्टिविटी के आधार पर। जो जितना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है वो उतना अच्छा कर्मचारी है, जो जितना कम उत्पादन कर रहा है वो उतना बेकार कर्मचारी है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि इसी के आधार पर इनको पनिश भी करना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए, इनको दंड देना चाहिए इसी आधार पर, और इसी आधार पर इन्हें अभिप्रेरित भी करना चाहिए। अब दंड कैसे मिलेगा, जो जितना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है उसको उतने ज़्यादा पैसे, उतना ज़्यादा पारिश्रमिक। जो जितना कम उत्पादन कर रहा है उसको उतने कम पैसे या उतना कम पारिश्रमिक। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को याद रखना है आपने।
जैसे कि अगर कर्मचारी 10 या उससे ज़्यादा यूनिट्स बनाता है, 10 यूनिट्स या उससे ज़्यादा यूनिट्स बनाता है, तो हम उसे 50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करेंगे। और अगर वो 10 से कम यूनिट ही बना पाता है तो उसको 40 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी कोशिश करेगा कि वो कम से कम 10 यूनिट्स तो ज़रूर बनाए, वरना उसको 10 रुपये प्रति यूनिट का तो नुकसान ही हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल है जो हम याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, धोनी एक कुशल कर्मचारी है, कोहली एक अकुशल कर्मचारी है। अपने हिसाब से चेंज कर लेना, जिसको जो कुशल लगता हो उसमें चेंज कर लेना, अकुशल लगता हो उसमें बदल लेना, आपस में लड़ाई नहीं करना। अब सपोज 10 से ज़्यादा रन बनाने पर, 10 या उससे ज़्यादा रन बनाने पर 50 रुपये प्रति रन के हिसाब से इसको पेमेंट की जाएगी। और अगर वो 10 से कम रन बनाता है तो उसको 40 रुपये प्रति रन के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। सपोज यदि धोनी 11 रन बनाता है तो 11 गुणा 50 यानी कि उसको 550 रुपये की पेमेंट की जाएगी। जबकि यदि कोहली ने 10 से कम यानी कि सपोज 9 ही रन बना पाया है वो, तो 9 गुणा 40 यानी कि 360 रुपये का हम इससे भुगतान करेंगे। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि केवल 2 ही यूनिट का फर्क होने पर भी, केवल 2 ही यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन उनका जो पारिश्रमिक है उसमें कितना अंतर आ गया। इसको 360 रुपये मिल रहे हैं और इसको सीधा 550। तो कर्मचारी क्या कोशिश करेगा, कम से कम वो जो मिनिमम लेवल है उसको अचीव करने का प्रयास करेगा। तो हमने 4 तकनीकें रिवाइज करी। कौन सी? विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली, कार्य अध्ययन, क्रमापीकरण और सरलीकरण, और क्रियात्मक विशिष्टीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर रिवाइज करेंगे, व्यावसायिक पर्यावरण। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मन लगा के पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।